चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका मिला था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रिकॉर्ड के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों बसेस भी ऐड किए गए। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ रेडी थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन फिर चाइनीज़ को एक ऐसी खबर मिली जो उनके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बीजिंग में तूफ़ानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम पर ये सेरेमनी होना थी और वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर झुकाकर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी जगह पर बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसी करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं किसी भी वक्त बारिश ला सकती है, ये जानने के लिए पहले हम ये जाने कि बारिश होती कैसी है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाता है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी के प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स मिट्टी के ज़र्रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू करते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से कैसे बारिश मुमकिन बनाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान कुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐश व आराम मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर, किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत जायंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगे हुए हैं जो समंदर के पानी में से सॉल्ट निकालकर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बिजली भी बेशुमार कंज्यूम करते हैं।
اس کی وجہ سے 1000 پانی فلٹر کی کوسٹ دبئی کو $60 یعنی 4500 روپے پڑتے ہیں۔ تو یہی تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ آپ لوگ پسند آئے گا۔ ملتے ہیں میں اور آپ اگلے ایک شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔